गायिका ने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं हिंदुस्तानी गुड़िया, हम सब मिलके लुटाएंगे। इन्हें चुलबुली और एक अलग अंदाज की गायिका के तौर पर पहचाना जाता है। मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो। इन्हें मल्टी टैलेंटेड सिंगर के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि वो न सिर्फ फिल्मों और इंडी पॉप के लिए गाती हैं, बल्कि लोक और फ्यूजन के अलावा इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न पॉप गानों को भी खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। बोले कंगना सारी रात, सजना सजना सजना, बड़े सुरों की बरसा। इस सिंगर का नाम है हेमा सरदेसाई। शायद आपने इस सिंगर का नाम ना सुना हो, लेकिन इनकी उपलब्धियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए। वो एकमात्र सिंगर हैं जिन्हें 1989 में जर्मनी में हुए इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था। जीवन संगीत सुनो, बाहों में लेके बच्चों। ये सिंगर युगोस्लाविया में एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। यूनिसेफ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन की वो विनर रह चुकी हैं। इन्होंने कई एल्बम में खुद गाने भी लिखे और उसका म्यूजिक भी कंपोज किया। बहुत कम उम्र में इस गायिका ने जर्मनी और गोवा में सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लिया था। कल है आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाओ। वो अक्सर कहती हैं कि बॉलीवुड के गिद्धों के बीच बड़ी मुश्किल से अपना नारीत्व और खुद को बचाते हुए वो इंडस्ट्री में बनी तो रहीं, लेकिन हमेशा हाशिए पर रखी गईं। सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना 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 है जवानी तो इश्क होना। वो भारत के आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के विजय चौक पर होने वाले समारोह में लता मंगेशकर के अलावा प्रस्तुति देने वाली एकमात्र महिला गायिका हैं। मांगते हैं हम तेरे सबकी, मांगते हैं। हेमा एकमात्र गायिका हैं जिन्होंने 4 सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गोविंदा और नसीरुद्दीन शाह के साथ गाने गाए हैं। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। उनका एक गाना ऐसा रहा जिसने सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बना दिया था। इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में तमाम हिट गाने दिए, लेकिन अफसोस इन्हें कितने लोग जानते हैं। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। भला हो सोशल मीडिया और गूगल का, जिसने इस नायाब सिंगर के बारे में वाकिफ कराया, जिनके गाए कई बेहतरीन गाने हमारे ऑल टाइम फेवरेट गीतों में शामिल हैं, लेकिन हम इस गायिका से अनजान थे। उदाहरण के लिए चक दे इंडिया का गाना बादल पे पाँव है और रहमान का गाना आवारा भंवरे। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए करीब 8 साल संघर्ष के बाद इन्हें ब्रेक मिला। इन्होंने कई हिट गाने दिए, तमाम बड़ी फिल्मों और बड़े गायकों और संगीतकारों के साथ काम किया। सबके बावजूद जानकर हैरानी होती है कि ये गायिका गुमनाम रह गई। कैसे इस सिंगर ने बॉलीवुड के चक्काचौंध भरी दुनिया के काले चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। कैसे ये AR रहमान तक पहुंची और उनके संगीत निर्देशन में गाया। इनका पहला ही गीत सबसे लंबे वक्त तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बना दिया। सुनाऊंगी वो दिलचस्प वाकया जब इन्होंने 20 देशों के सिंगर्स को पछाड़कर एक बड़ा अवार्ड जीता था और जर्मनी में सेलिब्रिटी बन गईं, और वहां जनता में इनके प्रति लोगों की दीवानगी देखते ही बनती थी। सोना सोना ये ना होना, दिल तेरा। ये जहां भी ट्रायल देने जाती, लोग इनकी आवाज तो पसंद करते, लेकिन हर जगह क्यों इन्हें मौका देने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की शर्त रखी जाती थी। आखिर क्यों हर कोई गाने देने के बदले हम बिस्तर होना चाहता था। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हेमा सरदेसाई के सिंगर बनने की कहानी। 100 बार जन्म ले तेरे लिए, तेरे इश्क में मर जाए। जो किया न हो किसी आशिक।
हेमा सरदेसाई का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन वह मूल रूप से गोवा की रहने वाली हैं। इनके पिता डॉक्टर काशीनाथ सरदेसाई क्रिकेटर रहे हैं और माँ कुमुद सरदेसाई थीं। छोटी उम्र से ही हेमा अच्छा गाती थीं। इसका पता तब लगा जब उनकी उम्र मात्र 6 साल थी। इनकी सिकेरा नाम की एक टीचर ने उनके इस टैलेंट को पहचान लिया था और इनके पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी। हेमा की बहन सुनीला ने भी इन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 साल की उम्र में इन्होंने नवरात्रि समारोह के दौरान परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जहां स्थानीय गुजराती समाज ने उन्हें प्रोत्साहित किया। पंडित सुधाकर करंदीकर उनके पहले गुरु थे, जिनसे इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा और इसमें विशारद हासिल किया है। हेमा को शुरू से ही पश्चिमी पॉप संगीत का शौक रहा है। स्कूल में ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच हैप्पी गो लकी गर्ल के नाम से जानी जाती थीं। दोस्तों और शिक्षकों के बीच उनका ये नाम आज भी कायम है। 11 साल की उम्र में हेमा ने प्रसिद्ध जादूगर डी सतीश के कार्यक्रम में परफॉर्म किया था। इस कार्यक्रम में उनकी गायकी ने पूरे गोवा में इन्हें मशहूर कर दिया। इसके बाद हेमा ने ऑल गो सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पहला खिताब जीता, जिसके बाद ये गोवा में किसी सेलिब्रिटी की तरह पहचानी जाने लगीं। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी केक देती है तेरे संग। इसके बाद आया साल 1989। तब हेमा अपना ग्रेजुएशन कर रही थीं। इसी साल उन्होंने जर्मनी में होने वाले 16वें अंतर्राष्ट्रीय पॉप सॉन्ग फेस्टिवल में शिरकत की, जिसमें करीब 20 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। इस कॉन्टेस्ट में वो सारे राउंड जीतती चली गईं। यहाँ इन्होंने कई भाषाओं के गानों की प्रस्तुति दी। फाइनली इसका फाइनल राउंड जीतकर इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में जज भी इनकी परफॉर्मेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि हेमा यू आर फैबुलस। ये प्रतियोगिता जीतकर वो जर्मनी में बहुत पॉपुलर हो गईं। ये वहां जिधर जाती जनता इनके लिए पागल दिखती। जर्मनी में भारत के राजदूत ने हेमा को जानकारी दी थी कि यहाँ आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया है। इस शो को जीतने के बाद इंडिया वापस आने पर हेमा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। इसी के बाद इन्होंने गोवा से मुंबई आकर फिल्मों में गाने के लिए ट्राई करने का फैसला लिया। जर्मनी से वापस आने के बाद हेमा मुंबई शिफ्ट हो गईं। थोड़े प्रयास के बाद हेमा ने 1989 में आई फिल्म गूंज से बॉलीवुड में डेब्यू किया। जूही चावला और कुमार गौरव की इस फिल्म में इन्होंने 2 गाने गाए। इस फिल्म के गानों से इन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी। हेमा के संघर्ष की असल शुरुआत उन्हें ब्रेक मिलने के बाद ही हुई। वो करीब 6 साल तक काम की तलाश में भटकती रहीं। इस दौरान उन्हें जो सच्चाई पता चली और जिन चीजों से उनका सामना हुआ, वो वाकई इस सिंगर के लिए बहुत हैरान करने वाला था। उनके साथ कई ऐसे वाक़े हुए जिसने बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे के बदसूरत और घिनौने सच को सामने ला दिया। मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, सारा जहान भूली। हेमा सरदेसाई ने एक प्रतिष्ठित मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि शुरू में काम मांगने के लिए मैं जहां भी जाती थी, मेरा सामना केवल बुरे लोगों से ही हुआ। एक के बाद एक कई कास्टिंग काउच के ऑफर आए। नतीजन हेमा को गुस्से और आहत मन से स्टूडियो से बाहर चले आना पड़ता था। वो कतई अपने जिस्म का सौदा नहीं करना चाहती थीं। उन्हें पहले स्टूडियो बुलाकर गाने गवा लिए जाते थे। उन्हें लगता था कि ये गाना अगर फिल्म में शामिल हुआ तो बड़ा हिट हो सकता है, लेकिन असल सौदा और शर्त यहीं से शुरू होती थी। फिर वही सेटिस्फाई करने का बीमार और घटिया प्रस्ताव उनके सामने रख दिया जाता था। यहाँ तक कि हेमा को उदाहरण भी दिए जाते थे कि किसने किसने कंप्रोमाइज किया और उसे कितनी कामयाबी मिली। ये सब देखकर उनका दिल भर उठता, लेकिन इस गायिका ने हार नहीं मानी। ना चंदा ना सूरज ना तारा चाहूं रे, तेरे जैसा
इस इंटरव्यू में हेमा ने खुलकर कहा था कि मैं जिस स्टूडियो में गई वहां मेरे हुनर को देखने के बजाय लोगों ने मुझे गंदी नजर से ही देखा। हालांकि वो इन घटनाओं से डिप्रेस नहीं हुई और संघर्ष करती रहीं। अपने नारीत्व की गरिमा बरकरार रखते हुए इस तरीके से पैसे और प्रसिद्धि की पेशकश को हेमा सरदेसाई ने बार बार ठुकराया और अपना संघर्ष करना जारी रखा। 1989 में पहली फिल्म में गाने का ब्रेक मिला था और अब साल आ चुका था 1994, लेकिन एक भी फिल्म में इस सिंगर को मौका नहीं मिला। इसी साल आई फिल्म प्रेम रोग में उन्हें अगला मौका दिया संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने। इस मूवी में उन्होंने 2 डुएट गाए, लेकिन फिल्म में एक ही शामिल किया गया। 2 साल खाली रहने के बाद 1996 में संगीतकार विजू शाह ने हेमा से फिल्म तेरे मेरे सपने का टाइटल सॉन्ग गवाया। अब तक हेमा को बॉलीवुड फिल्मों में गिने चुने गाने ही मिल रहे थे, इसलिए वो जिंगल्स गाकर मुंबई में सरवाइव कर रही थीं। वो इस दौरान 3 बड़े क्रिएटिव प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई थीं, जिनके लिए वो जिंगल्स में आवाज दिया करती थीं। ये तीनों ही प्रोड्यूसर्स हेमा की आवाज को बहुत पसंद करते थे। इनमें से एक की पहचान संगीतकार रहमान से थी। उन्होंने हेमा की तारीफ करते हुए रहमान से सिफारिश की थी कि आप काम दें या ना दें, एक बार उसे बुलाकर जरूर सुन लें। चोरी 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 दिल ले गया, हायो रब्बा ले गया, दिल में बसा के मुझे। एक दिन रहमान के दफ्तर से हेमा सरदेसाई को फोन आया। उन्हें चेन्नई बुलाया गया, जहां एक तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक का एक गाना इन्हें दे दिया गया। वहां गीतकार जावेद अख्तर भी मौजूद थे। गाने का ब्रीफ रहमान ने दे दिया। इस गाने को कई तरह से रहमान ने रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो साउंड इंजीनियर से लेकर वहां मौजूद हर किसी ने हेमा की गायकी की तारीफ की, मगर खुद रहमान कुछ नहीं बोले। जब उनकी राय जानने के लिए हेमा उनके पास पहुंची, तब रहमान का जवाब था, गॉड इज ग्रेट। यही वो गाना था जिसने इस गायिका का करियर बदल कर रख दिया। तमिल से हिंदी में डब ये फिल्म सपने नाम से 1997 में रिलीज हुई। फिल्म में ये गाना काजोल पर फिल्माया गया। आवारा भौरे जो हौले हौले गाए इस गाने के बोल थे, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की। इस गाने की कामयाबी ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये गीत 14 हफ्ते तक, यानी सबसे लंबे समय तक चार्ट में नंबर 1 रहा, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद 1997 में ही उन्हें कई फिल्मों में गाने का मौका मिला, जिसमें फिल्म परदेस, गुप्त और आर पार शामिल हैं। कल की मोहब्बत है आज मोहब्बत, ये ताज रहा है। 15 अगस्त 1997 को हेमा ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में लता मंगेशकर के साथ प्रस्तुति दी थी। इस मौके के लिए उन्होंने खास तौर पर एक गाना लिखा और कंपोज किया था। इसे उन्होंने दिल्ली के विजय चौक पर गाया, जिसे लगभग 30 लाख लोगों ने देखा था। साल 1998 में उन्होंने जोर और सोल्जर जैसी फिल्मों के कुछ गाने गाए, जो खूब पसंद किए गए। अलग है वो दिल का लगाना, मैं कुड़ी अनजान। इसके बाद 1999 में आए उनके एल्बम पिया से मिलके आए नैन ने हेमा की पॉपुलैरिटी को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें सीजन का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम पुरस्कार भी मिला। तेज की धड़कन सीने की, मौसम भी मस्ताना था, मैं भी खोई खोई। इससे पहले 1998 में आए उनके एल्बम हिंदुस्तानी गुड़िया ने भी खूब चर्चा बटोरी थी और इसके कई गाने बहुत हिट रहे। हेमा सरदेसाई ने इसके बाद बीवी नंबर 1, जोश, कुंवारा, यादें, कयामत, असंभव, खुशी, गरम मसाला, जानम समझा करो, परदेस, मन, आर या पार, चक दे इंडिया, बागवान जैसी करीब 60 फिल्मों के लिए तमाम हिट गाने दिए। इस दौरान वो मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, तब्बू, काजोल, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और करीना कपूर जैसी कई लोकप्रिय हीरोइंस की आवाज बनी। संगीत है, संगीत है, मन का संगीत। हेमा ने अपने करियर में तमाम संगीतकारों के साथ काम किया। उनमें अनु मलिक, रहमान, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, विशाल भारद्वाज और प्रीतम शामिल हैं। इन सब में अनु मलिक के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा हिट गाने दिए और इस संगीतकार की वो पसंदीदा सिंगर भी रहीं।
इस गायिका ने उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम और केके के साथ ज्यादातर गाने गाए हैं। संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ उनके कई गाने बहुत हिट रहे हैं, जबकि बप्पी लाहिड़ी के गाने यार बिना चैन कहाँ रे, इसका रिमिक्स वर्जन भी हेमा ने गाया है, जो बहुत पसंद किया गया। प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना एकमात्र गायिका हैं जिन्होंने 4 सुपरस्टार्स के साथ प्लेबैक सिंगिंग की है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बागबान में गाया, फिल्म असंभव में नसीरुद्दीन शाह के साथ सुर में सुर मिलाया, गोविंदा के साथ हम दो हमारे दो और शाहरुख खान के साथ जोश फिल्म में डुएट सॉन्ग्स गाए हैं। इनमें उनके कई गाने बहुत हिट रहे। पछतेगा यहाँ यहाँ आसम 2003 तक हेमा का करियर ठीक चला। इस दौरान हर साल उन्हें अमूमन 5 से 6 फिल्मों में गाने के मौके मिल जाते थे। इसके अलावा देश विदेश में उनके शो चलते रहते थे। इसके बाद फिल्मों में उन्हें गाने मिलने लगभग बंद हो गए। दिक्कत फिर वहीं हर जगह उल-जुलूल बातें और शर्तें होती थीं। वो अजनबी चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अपने कई इंटरव्यू में वो साफ कह चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री गिद्धों से भरी पड़ी है। यहाँ हर किसी को जिस्म की भूख है। यहाँ लोग प्रतिभा का नहीं, बल्कि उसके कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर पर ध्यान देते हैं। आगे उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक ऐसा सच है जिससे शायद ही कोई बच सका हो। किसी भी अन्य इंडस्ट्री की तरह कुछ लोग महिलाओं को सिर्फ उपभोग की चीज समझते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हेमा सरदेसाई ने भारत के लगभग सभी राज्यों में टीवी और लाइव स्टेज शो में प्रस्तुति दी है। इसके अलावा वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिजी, वेस्ट इंडीज, थाईलैंड, नेपाल जैसे दुनिया के तमाम देशों में कॉन्सर्ट करती हैं। नजर करम तू कर दे मौला अली ये तेरी शान, मौला अली ये तेरी शान। हेमा सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव रहती हैं। उन्होंने तमाम सोशल वर्क किए हैं। इस गायिका ने दुनिया भर में सेव द गर्ल चाइल्ड की मुहिम को आगे बढ़ाया। वो कहती हैं कि महिला होने के नाते बच्चियों पर जुल्म के खिलाफ मुझे खड़ा होना चाहिए। वो महिला सशक्तिकरण, गोवा बचाओ अभियान, गोवा में स्पेशल इकोनॉमी जोन के खिलाफ काम करती रही हैं। साथ ही नक्सलवाद के मुद्दे पर भी वो बहुत मुखर होकर बोलती हैं। वो श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें उनके निजी जीवन की, तो उन्होंने जेवियर डिसूजा से लव मैरिज की थी। ये एक इंटरकास्ट शादी थी। इनके पति कैथोलिक थे, जबकि हेमा के माता-पिता गांधीवादी सिद्धांत सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते थे। इसलिए इनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2020 में कार्डियक अरेस्ट से इनके पति की मौत हो गई। हेमा एक सिंगर के तौर पर अब भी बहुत सक्रिय हैं और लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लेती हैं। हाल ही में कोंकणी फिल्म कॉफी मेकर में भी उनकी आवाज सुनाई दी थी। सुखाचो मालो भरो। हम इस सिंगर के अच्छे करियर और सेहतमंद जिंदगी के साथ लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।